पेड़े को उड़ाओगे पहले उड़ जाओगे। महाकाल कृपा से 7,51,00,000 रुद्राक्षों से पूरी दुनिया में पहली बार। चलिए काशी विश्वनाथ की 144 वर्षों के दिव्य संयोग के बाद प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के प्रथम दो 13 जनवरी और 14 जनवरी के शाही स्नान के बाद महाकुंभ से अब शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। इस शुरुआती रुझानों में कई वायरल तस्वीरें सामने आई। वायरल तस्वीरों के साथ साथ वायरल साधु भी आए, जिसमें कि IITian बाबा के तौर पर जो अभय सिंह नामक जो साधु थे वे भी बहुत ज्यादा वायरल हुए। उनके साथ ही कथित रूप से साध्वी और इन्फ्लुएंसर हर्षा रिचारिया भी वायरल हुई। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये तो साधु और संतों से जुड़ी हुई वायरल खबरें थी, लेकिन इनके साथ ही एक वहां पर मेले में मालाओं को बेचने वाली लड़की मोनालिसा बहुत ज्यादा वायरल हुई। ये इतने ज्यादा वायरल हो गए कि इन्हें कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी भुगतना पड़ा। और ये शुरुआती रुझान ये भी सामने आ रहे हैं कि IITian बाबा, जो कि अभय सिंह नाम के IITian बाबा हैं, इन्हें जूना अखाड़े से अपने गुरु का अपमान करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि जो इन्फ्लुएंसर थे और कथित रूप से साध्वी थी हर्षा रिचारिया, वे भी इस समय महाकुंभ को छोड़ चुकी हैं। और तीसरी एक बात सामने आ रही है कि अब महाकुंभ के मेले में मालाओं को बेचते हुए मोनालिसा भी नहीं दिखेंगी। वे इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि उन्हें अब अपने व्यवसाय के करने में दिक्कतें आ रही थी। इस प्रकार की ये शुरुआती रुझान है। अब इन रुझानों से हटकर थोड़ा सा बात करते हैं। प्रयागराज में 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया गया, वो भी रुद्राक्षों से। वो भी कितने रुद्राक्ष, कथित रूप से रिकॉर्ड तोड़ 5,51,00,000 रुद्राक्षों की मदद से 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण, जो कि अपने आप में बहुत दिव्य है और अपने भव्यता से परे है। जब इनके निर्माण करने वाले, इन ज्योतिर्लिंगों को निर्माण करने वाले बाबा के बारे में बात करते हैं तो इनका शिविर सेक्टर 6 श्री रामभद्राचार्य जी के शिविर के ठीक बगल में इनका शिविर है, जो कि नागवासुकी मंदिर यानी कि नागवासुकी थाना के अंतर्गत है। और ये जो बाबा हैं इनको मौनी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जब मौनी बाबा के बारे में थोड़ा और पता करने का प्रयास किया गया तो ये भी बताया जा रहा है कि मौनी बाबा लगभग 40 किलोग्राम से ज्यादा का रुद्राक्ष अपने तो शरीर पे धारण किए हुए हैं। और जब इनकी संख्या में बात की जाए तो लगभग 33,000 की संख्या में रुद्राक्ष को धारण किए हुए हैं। इसीलिए शायद इन्हें रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जाना जा रहा है। जब मौनी बाबा यानी कि रुद्राक्ष बाबा से और भी चीजें जानने का प्रयास किया गया तो अपने बारे में ये भी बताते हैं कि मैं लगभग 47 वर्षों से नमक और मीठा का सेवन नहीं किया हूं। और भी उनसे बातचीत की जाती है तो ये भी बताते हैं कि मैं केवल उबला हुआ पानी पीता हूं। मौनी बाबा से जब ये पूछा गया कि आपका नाम मौनी बाबा क्यों पड़ा, तो इसके कारण को बताते हुए वे कहते हैं कि लगभग 1989 से लेकर 2002 तक 14 वर्षों तक मैं मौन समाधि पर रहा, इसीलिए लोग हमें मौनी बाबा के नाम से जानते हैं। मौनी बाबा का तात्पर्य वे खुद ही बताते हैं और कहते हैं कि मौन का तात्पर्य है धर्म और धैर्य को धारण करने वाला। वे अपने बारे में ये भी बताते हैं कि वे लगभग 56 बार भू समाधि ले चुके हैं, 27 बार जल समाधि ले चुके हैं और अब तक लगभग 6800 किलोमीटर की परिक्रमा वो लेट कर किए हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आप लगभग 5,51,00,000 रुद्राक्ष का व्यवस्था यानी कि इसको एकत्रित आपने कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने लगभग 10,000 गांवों की परिक्रमा की भिक्षा मांग मांग कर। उन्होंने अपनी बात में ये बात जोड़ते हुए भी बताया कि मैंने किसी धनाढ्य लोगों से भिक्षा नहीं ली, मैंने रिक्शा चलाने वाले से, ठेला लगाने वाले से, जो भी गरीब लोग थे मैंने उनसे भिक्षा ली और उनके मदद से मैंने ये लगभग 5,51,00,000 रुद्राक्ष को इकट्ठा करके 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने न किसी विधायक, मंत्री, न किसी संपन्न और धनाढ्य लोगों से मैंने कोई मदद नहीं ली है। जाते जाते मैं आपको ये मौनी बाबा यानी कि रुद्राक्ष बाबा के बारे में एक बात और बता दूं कि उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो भी भक्त उनसे मिलने के लिए जाता है, और उनकी एक खासियत बताई जा रही है कि जब वे
जब आप उन्हें एक छोटा सा नाम भी देते हैं तो वे आपके उस नाम से आपको एक बहुत ही सुंदर और त्वरित निर्मित एक कविता भी सुनाते हैं। आगे और भी अपडेट और रोचक दृश्यों के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं संजीव महादेवा, पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार। जय हिंद सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार।